गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर् साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुदेव नमः। तस्मै श्री गुरुदेव नमः। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। पल पल शुक्राना, हर पल शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना। जय गुरु जी। संगत जी, आज गुरु पूर्णिमा है। पहले तो मैं गुरुपा आपको गुरु पूर्णिमा की बहुत 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 मुबारक देती हूँ और मेरी सारी संगत परिवार को गुरु पूर्णिमा की बहुत बहुत मुबारकबाद। सागर अंकल, आपको भी गुरु पूर्णिमा की बहुत बहुत मुबारकबाद। संगत जी, आज गुरु जी का मतलब आज मेरे मन में बहुत था कि मैंने कल अपने हस्बैंड अंकल को बोला था कि मैं कल बड़े मंदिर जाने का मेरा मन है। तो मेरे हस्बैंड ने भी कहा कि ठीक है, कोई नहीं, हम चलेंगे। पहले तो मैं संगत जी अपना सत्संग शेयर करने से पहले अपने गुरु की महिमा का थोड़ा सा आपसे आ, आ, महिमा के बारे में बताना चाहती हूँ कि गुरु की महिमा अपार है। हमें हम उन्हें अपने शब्दों में हम उसका वर्णन ही नहीं कर सकते। गुरु जी, जब तक मेरी जिंदगी में संगत जी गुरु जी नहीं आए थे तो मैं गुरु पूर्णिमा का मेरे लिए कोई मतलब ही नहीं होता था। मैं जानती नहीं थी कि कैसे क्या होता है। और आज जब 2022 से जब से गुरु जी से जुड़ी हूँ तो सही मायनों में मुझे गुरु पूर्णिमा का मतलब समझ आया है। संगत जी, गुरु ही हैं जो हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाते हैं। संगत जी, सबसे पहले जब एक बच्चा जन्म लेता है तो जानते हैं उसका पहला गुरु कौन होता है? उसका पहला गुरु उसकी माता होती है। संगत जी, वही हमें सबसे पहले ज्ञान देती है। फिर जैसे जैसे हम बाहर जगत में ज्ञान प्राप्ति के काबिल बनते हैं तो हमें एक सच्चे गुरु की तलाश होती है जो हमें ये बता सके, हमारा मार्गदर्शन कर सके कि इस संसार में इस मृत्यु लोक में हम किस लक्ष्य प्राप्ति के लिए पैदा हुए हैं, हमारा ध्येय क्या है, हमारा लक्ष्य क्या है। और संगत जी, वह गुरु ही होता है जो हमारे अंदर छुपी हुई कला से हमें परिचित कराता है। जब हमें हमारे सच्चे गुरु मिलते हैं संगत जी, तभी हमें सच्चा आत्मज्ञान प्राप्त होता है, हमारे जीवन का कल्याण होता है। संगत जी, जिस तरह से ब्रह्मा ही इस सृष्टि के रचयिता हैं, ठीक उसी तरह गुरु भी हमारे चरित्र के रचयिता हैं। वो हमें विभिन्न प्रकार की शिक्षा देकर हमारा निर्माण करते हैं। जिस तरह विष्णु जी इस संसार को व्यवस्थित रूप से चलाते हैं, उसी तरह से गुरु जी भी हमारा जीवन व्यवस्थित रूप से चले, इसकी शिक्षा और हमें ज्ञान प्रदान करते हैं। और जिस तरह से भगवान महेश, शिव जी संहारक का कार्य करते हैं, उसी तरह गुरु भी हमारे अंदर व्याप्त बुराइयों को समाप्त करके हमें हीरे समान चमकता चरित्र और जीवन प्रदान करते हैं। पर ब्रह्म जो परम पिता परमेश्वर हैं, निर्गुण हैं, निराकार हैं, जो ब्रह्मा विष्णु महेश से भी ऊपर हैं,
वो गुरु शरीर रूप में हमारे सामने साक्षात परम ब्रह्म के रूप में उपस्थित हैं। वो हमारे गुरु हैं। उस आदरणीय गुरु को मेरा कोटि कोटि नमन। और मैं अपने और अपने परिवार सहित अपने गुरु के चरणों में प्रणाम करती हूँ। और संगत जी, बस यही कहूंगी कि गुरुजी के मिलने पर हमें ऐसे लगा है जैसे हमें जिंदगी की सारी खुशियां मिल गईं। उससे पहले तो पता नहीं हम अब तक अंधेरों में भटक रहे थे। हमारा कोई लक्ष्य ही नहीं था। गुरुजी ने हाथ थामा और हमें एक नई दिशा दिखाई, हमारा मार्गदर्शन किया, हमें अंधेरों से भटकने से बचाया। संगत जी, मैं शुक्राना करती हूँ अपने महादेव का, जिन्होंने हमारा हाथ थामा और हमें ना जाने हमारे कितने कष्टों को उन्होंने, जो हमें पता भी नहीं, उससे हमें बचाया। गुरुपा, मैं आपको कोटि कोटि नमन करती हूँ। दिल से, तहे दिल से आपका शुक्राना करती हूँ। संगत जी, आज गुरु जी के हुक्म से मैं अपने 2-3 शुक्राना सत्संग लेकर आई हूँ। और अपना शुक्राना सत्संग शेयर करने से पहले मैं गुरु जी का महामंत्र का जाप करूंगी। आप सभी संगत परिवार से मेरी रिक्वेस्ट है कि आज आप भी मेरे साथ गुरु जी के पावन मूल मंत्र का जाप कीजिए। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना, बारंबार शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना। संगत जी, ये जो मेरा आज का शुक्राना सत्संग है, ये आज का ही है, जो मैं आप सभी संगत परिवार के साथ शेयर कर रही हूँ। संगत जी, गुरु पूर्णिमा में मेरा बहुत मन था कि मैं बड़े मंदिर जाने का, क्योंकि वैसे तो मेरा बड़े मंदिर जाने का मन गुरु जी के बर्थडे वाले दिन भी था, लेकिन मैं नहीं जा पाई। शायद ये कह लीजिए कि मेरा बुलावा नहीं आया हुआ था। तो मैंने सोचा था कि मैं गुरु पूर्णिमा में जरूर जाऊंगी, लेकिन कहते हैं ना संगत जी, जब तक गुरु जी का बुलावा ना हो ना, तो कोई कोई भी नहीं जा सकता उनके दरबार तक। ऐसा ही मेरे साथ हुआ। संगत जी, आप यकीन नहीं करेंगे, रात को जब मेरे हस्बैंड शॉप से आए तो मैंने उनसे कहा कि मेरा बहुत मन है। तो उन्होंने कहा ठीक है, अगर वेदर ठीक होगा तो हम चलेंगे। फिर उन्होंने टैक्सी वाले से भी बात की, क्योंकि वो इतनी लंबी ड्राइव नहीं कर सकते, क्योंकि उनके बैक में काफी दर्द रहता है। तो टैक्सी वाले ने कहा कि भैया मौसम तो खराब है, तो देखते हैं क्या क्या होता है, अगर मौसम सही रहेगा तो मैं आ जाऊंगा, मैं आपको कॉल कर लूंगा। मैंने मैंने पूरी तैयारी कर रखी थी कि मैं जाऊंगी, और इतनी खुश थी ना संगत जी, मैं बहुत खुश थी। मैं जल्दी जल्दी सुबह उठी, क्योंकि मुझे गुरुजी की पूजा भी करनी थी, मंदिर भी थोड़ा साफ करना था, और घर को भी क्लीन करना था, क्योंकि काफी दिनों से मेरी मेड छुट्टी पे है। तो संगत जी, मैं फटाफट से पहले घर को क्लीन किया, साफ सफाई की। उसके बाद नहा धोकर गुरुजी का मंदिर साफ करके उनकी जोत वोत जलाई, पूजा किया। संगत जी, उसके बाद फिर मेरे हस्बैंड उठे, उन्होंने कहा कि मौसम कैसा है। और हाँ संगत जी, एक बात और कहना चाहती हूँ मैं। रात को ना जब मैं सो रही थी ना, मुझे नींद ही नहीं आ रही थी। आप यकीन नहीं करेंगे, बहुत देर तक मुझे नींद नहीं आई। मेरी आंख लगी 2-2:30 बजे रात को। और मैं गुरुजी से बार बार यही कह रही थी कि प्लीज गुरुपा, मुझे कल बुला लीजिए,
मैं आना चाहती हूँ आपके दरबार में अपने परिवार समेत। तो मतलब आप कल ना वेदर सही रखना, मौसम बारिश-वारिश ना हो, मतलब मैं यही सोच रही थी संगत जी। और गुरुजी का मंत्र पढ़ते-पढ़ते रात को मतलब मैं बोल रही थी, मन ही मन में गुरुजी का मंत्र जाप कर रही थी ताकि मुझे नींद आ जाए। और मेरी आँख कब लग गई मुझे नहीं पता। अब मैं सुबह उठी तो फिर आपके ये सब किया। उसके बाद जब मेरे हस्बैंड सोकर उठे ना सुबह, तो फिर उन्होंने कहा कि कैसे मौसम, फिर उन्होंने ना कॉल किया। मेरे को थोड़ा लग रहा था कि मुझे लगता है मेरा आज भी जाना रह जाएगा। तो मैं थोड़ी-सी निराश सी हो गई। मुझे मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। और फिर इन्होंने मेरे को समझाने की कोशिश की कि कोई बात नहीं, अगर हम आज नहीं जाते तो हम कल चलेंगे। तो मैं ना थोड़ा ना गुस्सा हो गई संगत जी। मेरे हस्बैंड ने ना टीवी पर ही ना, ड्राइंग रूम में जो टीवी लगा हुआ है उसी पर ना 1 घंटे का गुरु पूर्णिमा का सत्संग लगा दिया था इन्होंने। तो फिर मेरे को ना अंदर ही अंदर ना बड़ा गुस्सा भी आ रहा था कि मैं क्यों नहीं जा पाई। क्या मतलब मेरे को मैं बहुत निराश सी हो गई थी, मेरे को कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। तो संगत जी, मतलब वो सत्संग चल रहा था संगत जी टीवी पे। और मेरी ना थोड़ी आर्गुमेंट्स हो गई मेरे हस्बैंड के साथ कि मैं तो कहीं जा नहीं पाती, आप मुझे ले नहीं जाते, मतलब ऐसा करके मैं बहसबाजी हो रही थी थोड़ी मेरी। इतने में मैं क्या देखती हूँ संगत जी, सत्संग में से ना गाने चल रहे हैं, प्लेलिस्ट चल रही है। और उसके बीच में ना मुझे आवाज आई, शांत, 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 3 बार। फिर मैंने सोचा शायद ये मेरे मन का भ्रम है। तो फिर मैं ना चुप हो गई, फिर से मैं बोलने लग गई। तो फिर से आवाज आई, शांत, शांत, शांत। संगत जी मैं इतनी शॉक्ड हो गई ना कि ये सब क्या है। जैसे गुरु जी अंदर से मुझे शांति शांत मतलब संग आज तक ऐसा नहीं हुआ कि सत्संग चल रहा है और मैंने कभी कुछ बोला हो। तो कहीं न कहीं मुझे निराशा लग रही थी कि मैं आज क्यों नहीं जा पाई। लेकिन जब ऐसे मैंने शब्द सुने तो मुझे एकदम से मैं चुप हो गई संगत जी, इतनी चुप हो गई और उठकर वहां से चली गई। मंदिर के पास बैठ गई अपने, जहां गुरु जी की जोत जल रही थी। और फिर एकदम चुप हो गई संगत जी। मेरे हस्बैंड ने, मेरे बेटे ने कहा मम्मा आपका मन है तो हम चलते हैं, टैक्सी बुला लेते हैं दूसरी। अगर वो नहीं आ पाया तो कोई बात नहीं, हम दूसरी लेके चलते हैं। तो मैंने कहा क्या कि नहीं रहने दो। तो फिर इन्होंने भी कहा कि नहीं, अगर तुझे तुझे चलना है तो बोल, मैं हम चलते हैं। लेकिन मुझे लगता है संगत जी कि जब गुरु जी का हुक्म नहीं आया था, उनका बुलावा नहीं आया था, उन्होंने हुक्म नहीं किया था कि मैं आऊं आज भी, तो मैं शांत हो गई, बिल्कुल शांत हो गई। और थोड़ा सा मुझे लग भी रहा था लेकिन मैं फिर शांत हो गई। मैंने थोड़ी देर में जब सत्संग खत्म हुआ, मैंने कड़ा प्रसाद बनाया था संगत जी गुरुपा के लिए, क्योंकि मीठे का भोग लगाना था गुरु जी को। और मैंने ना मंदिर पे उनके आगे रख दिया कड़ा प्रसाद और चाय प्रसाद और सैंडविच प्रसाद, उन इस चीज का भोग लगाया था। उसके बाद मैंने अपने परिवार, अपने हस्बैंड को दिया, अपने बेटे को दिया संगत जी। उसके बाद जब मैंने अपने हस्बैंड को चाय प्रसाद जो भोग लगाया था वो दिया ना, तो इन्होंने मुझे आवाज लगाया कि इधर आ। तो मैंने कहा क्या बात है। तो इन्होंने कहा कि देख, चाय में ओम बना हुआ है। जैसे इन्होंने मलाई को ऐसे किया ना, हिलाया, तो ओम बना हुआ था संगत जी। मैंने, मेरे मुंह से एकदम से निकला, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो मतलब गुरु जी, हो सकता है कि आज शायद मेरा बुलावा नहीं लिखा होगा, उसमें भी मैंने मन को अपना समझा लिया कि हो सकता है कोई बेटरमेंट हो, गुरुजी ने मुझे नहीं बुलाया तो कोई बात नहीं, मैंने अपने मन को समझा लिया। और जानते हैं संगत जी, दोपहर को मेरे पास क्या मैसेज आया, जो मैं आप सभी संगत परिवार के साथ साझा करूंगी।
कि सुन मेरी बेटी, क्या हुआ जो तू बड़े मंदिर नहीं आ सकी। आज घर बैठे बैठे ही बड़े मंदिर के दर्शन कर ले और सच्चे मन से हाजिरी लगा दे। तेरी भक्ति अधूरी नहीं जाएगी। तू जहां भी है वही मंदिर है। बस दिल से शुक्राना कर और ये संदेश हर उस व्यक्ति तक पहुंचा दे जिसे मेरे आशीर्वाद की जरूरत है। अनदेखा मत करना, हो सकता है यही संदेश किसी की उम्मीद पूरी कर दे। संगत जी, उसके बाद ना मैं स्क्रॉल कर रही थी फोन। आज आप यकीन नहीं करेंगे ना, मेरे सामने ना गुरु पूर्णिमा, हैप्पी गुरु पूर्णिमा लिखा हुआ था और किसी संगत का पोस्ट आया बड़े मंदिर का, और वहां के दर्शन गुरुजी ने दरबार के कराए। मेरे मुंह से निकला कि शुक्राना गुरुजी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। गुरुजी ऐसी इच्छा पूरी करा देते हैं संगत जी। मैं मेरे एकदम से आंसू निकल गए। मैंने कहा गुरुजी, मैं नहीं आ पाई और आपने मुझे घर में ही दर्शन करा दिए। पिंक कलर का चोला था आज गुरुजी का दरबार में, और पिंक कलर के फ्लावर लगे हुए थे। इतना अच्छा लग रहा था ना, इतना सुंदर लग रहा था मंदिर। तो मैंने दिल से अपने गुरु पिता का शुक्राना किया और अपने मन को समझाया, गुरुजी ऐसे ऐसे मन, मतलब ऐसे इच्छा पूरी करते हैं संगत जी कि मैं बता नहीं सकती। मेरा मन इतना उदास था ना, और गुरुजी के मैसेज से, गुरुजी के बड़े मंदिर के दर्शन पाकर मैं धन्य हो गई। और दिल से गुरु पिता आपका शुक्राना करती हूँ कि आपने अपनी इस बेटी को इतने प्यारे दर्शन कराए। शुक्राना 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 मेरे गुरु पिता, लख लख बार शुक्राना। संगत जी, आज ना जब मैं गुरुजी को तिलक करा, मैंने तिलक लगाया मंदिर साफ करके, गुरुजी के स्वरूप को साफ करके, तो मुझे आज तिलक में ना, पता है, गुरुजी के माथे पे ना नाग देवता के दर्शन हुए। लख लख बार शुक्राना गुरुजी, शुक्राना शुक्राना। और ओम के भी दर्शन हुए। तो मैं आपका दिल से शुक्राना करती हूँ। और जब मैं प्रसाद दे रही थी ना संगत जी, तो मुझे कड़ा प्रसाद में भी ओम के दर्शन हुए। मतलब गुरु जी ने तो अपनी ब्लेसिंग वैसे ही दे दी, मुझे घर बैठे बैठे दर्शन करा दिए, अपनी ब्लेसिंग दे दी। और आज सुबह सुबह जब मैं बैठी हुई थी ना यहाँ अपने ड्राइंग रूम में, तो मेरे सामने विंडो है, तो सबसे पहले ना मुझे उन्होंने पिजन रूप में अपने दर्शन कराए। मेरे मुंह से निकला शुक्राना गुरुजी, लख लख बार शुक्राना। और एक येलो कलर की बटरफ्लाई नजर आई मेरी बालकनी से जाते हुए, जब मैं कपड़े सुखा रही थी, तब भी मैंने गुरुजी का बहुत शुक्राना किया। गुरुजी किसी ना किसी रूप में संगत जी हमारे तक पहुंच ही जाते हैं। वो अनंत हैं। वाक्य में महादेव आपकी लीला अपरंपार है। संगत जी, अब मैं आपके सामने अपना दूसरा शुक्राना सत्संग शेयर करूंगी। ये सत्संग ना मेरे बेटे का ही है और कल रात का ही सत्संग है संगत जी। मेरा बेटा रात को जब शॉप से आया ना, तो उसके स्टमक में बहुत दर्द था, बहुत ज्यादा। और बल्कि दुकान, जब वो अपनी शॉप पे था, तो उसके पापा ने उसको पुदीन हरा भी पिलाया, तब भी उसका स्टमक बहुत पेन था। और वो खाना, मतलब उसने दोपहर को खाना भी नहीं खाया, बस थोड़ा सा दूध पी के चला गया था। तो संगत जी, वो बड़ा दुखी हो रहा था, कहता मम्मा मुझे कुछ दो, चूरन दो, कुछ भी दो। मैंने कहा तू शांति रख, हाथ मुंह धो, मैं अभी देखती हूँ। फिर मैंने, उसने हाथ मुंह धोया, कहता मेरे से ऐसे खाना नहीं खाया जाएगा जब तक मेरा पेन रहेगा। तो मैंने उसको लिटाया, उसको पहले तो हाथ धोकर गुरुजी का जल प्रसाद पिलाया। उसके बाद जब वो लेटा था, तो मैंने गुरुजी का जल प्रसाद उसके पेट पे लगाया, थोड़ा सा चंदन टीका लगाया और मंत्र पढ़ते हुए उसको कहा कि अब तू थोड़ी देर शांति से बैठ जा। तो गुरुजी थोड़ी देर में ना संगत जी उसके पेट में बहुत आराम लगा। वो कहता मम्मा मुझे अब थोड़ा रिलीफ मिल रहा है। तब उसने खाना भी खाया संगत जी। और उसके बाद ना मेरे पास ना एक मैसेज आया था संगत जी कि तू ना अपने बेटे की नजर उतार।
तो संगत जी, मैं ना लेट गई थी, तो अचानक से मुझे गुरुजी की ऐसे लगा जैसे गुरुजी का ने एकदम से मुझे याद दिलाया। तो मैं फटाफट से बेड से उतरी और फिर मैं फटाफट से मैंने उसकी नज़र उतारी और अपने हस्बैंड की भी उतारी। तो संगत जी, उसके बाद वो थोड़ा-सा बेटर फ़ील करने लगा। तो हो सकता है संगत जी कि बच्चे जब बाहर जाते हैं, 10 लोगों से मिलते हैं, 10 तरह के लोग भी शॉप पे आते हैं, तो पता नहीं किसकी नज़र लगी हो बच्चों को, मैं कह नहीं सकती। लेकिन गुरु पाना हमें मैसेज के थ्रू ना हमें समझाते रहते हैं कि ऐसा करना है तुम्हें, ऐसा करो, मतलब इतने इतना ध्यान रखते हैं ना अपनी संगत का। गुरुपा बहुत ध्यान रखते हैं। संगत जी, मैं इतना शुक्राना करती हूँ ना गुरुपा का कि उन्होंने मेरे परिवार को अपने मतलब इतना इतना प्रोटेक्ट किया हुआ है ना। हर संकट से हमारी रक्षा करते हैं गुरुजी। संगत जी, मेरा ये तीसरा शुक्राना सत्संग जो मैं आपके साथ शेयर करूंगी ना, तो ये आज के दिन ही मेरी बहन का भी सत्संग शेयर हुआ है सागर अंकल के चैनल पे। इसके लिए सागर अंकल, मैं आपका तहे दिल से शुक्राना करती हूँ और शुक्राना करती हूँ अपने गुरुपा का भी कि मेरी बहन का इतना प्यारा सत्संग आज शेयर हुआ। तो जब मैं अपनी बहन का सत्संग सुन रही थी ना, तो मुझे ना अचानक से, जैसा कि उसने बताया कि वॉशिंग मशीन के अंदर उसकी जो डॉटर इन लॉ का जो टीका था, मांग टीका, वो तो एकदम से मेरे दिमाग में ना एक सत्संग स्ट्राइक हुआ। संगत जी, गुरुजी ने जैसे मुझे याद दिलाया, आज उसी से रिलेटेड मैं आज अपना भी एक सत्संग आपसे शेयर करूंगी। संगत जी, ये जो सत्संग है ना, मेरा 6-7 साल पुराना सत्संग है। उस समय मेरी मदर इन लॉ भी थी इस दुनिया में, अब वो नहीं है। उनको गए हुए भी 6-7 साल हो चुके हैं। गुरुजी ने उन्हें अपने चरणों में ले लिया है। संगत जी, वो मेरे हस्बैंड ना एक गोल्ड की चेन पहनते थे और वो दूध लेने ना हर उस समय मॉर्निंग में दूध लेने बाहर जाते थे डेयरी पे। तो संगत जी, वो नहाने गए, तो जब वो आए उन्हें पता नहीं चला, फटाफट से अपना नहा धो के फिर शॉप पे चले गए। फिर थोड़ी मतलब फिर ना मेरी मदर इन लॉ ना जब भी वो शॉप पे जाते थे तो मम्मा से मेरी मदर इन लॉ से मिलने ना नीचे जाते थे। जाने से पहले उनसे मिलके जाते थे। तो मम्मी की निगाह ना अचानक से उनके गले में गई और कहती कि बेटा तेरी चैन कहाँ है। तो एकदम से उन्होंने अपना हाथ गले में लगाया और उनका, अरे मेरी चैन कहाँ गई। संगत जी, वो इतना परेशान हुए। संगत जी, वो इतना ज्यादा परेशान हो गए थे कि मैं आपको बता नहीं सकती। मैंने पूरा घर देख लिया, मुझे कहीं पर भी चैन नहीं मिली। उसके बाद उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि मेरी चैन जब मैं दूध लेने गया था वहीं पर ही कहीं गिर गई। तो संगत जी, जब घर पे कोई चीज नहीं मिलेगी तो बंदा तो यही सोचेगा ना कि हम बाहर गए हैं तो वो नीचे गिर गई होगी। तो ये सोच के हम चुप हो गए। उसके बाद संगत जी, आ, हम मतलब इस बात को भी ना 6-7 महीने हो गए। उसके बाद ना एक दिन क्या हुआ, इन्होंने कहा, इनके दिमाग में ना, मेरे हस्बैंड के दिमाग में एकदम से जैसे गुरुजी ने थॉट डाला हो कि कहीं इस मशीन के अंदर तो नहीं है। तो उन्होंने अपनी मदर से भी बात की। तो इन्होंने कहा मैं किसी उसको बुलाकर मैकेनिक को बुलाकर ये खुलवाता हूँ चक्का। पता नहीं जैसे दिमाग में जैसे कैसे गुरुजी ने उनके थॉट डाल दिया। तो संगत जी, उन्होंने ना मैकेनिक को बुलाया। इस बात को भी 6-7 महीने बाद उन्होंने बुलाया और फिर मैकेनिक आया। उसने वो जो होता है ना, पहले हमारी ऑटोमेटिक मशीन नहीं थी, दूसरी मशीन थी एक। तो फिर उसने ना वो पूरा खोला सिस्टम उसका ऊपर से। तो संगत जी, एक जैसे बीच में डंडा लगा होता था ना, पुरानी जैसे मशीनों में होता था, तो वैसा था बीच में।
संगत जी जब उसने खोला तो उस डंडे के चारों तरफ वो चैन बिल्कुल, मैं आपको बता नहीं सकती, इतने सारे धागों के बीच में फंसी हुई थी ना, और 6-7 महीने उस मशीन में घूमती रही वो चैन। और मम्मी के पास वो फटाफट ले गए, मम्मी ने धागों से अलग किया उसे और बड़े सेफली उसे बाहर निकाल अलग करा धागों से। और संगत जी वो चैन एज इट इज थी, कहीं से भी कुछ भी टूटी नहीं थी। मैं गुरुजी आपका लाख लाख शुक्राना करती हूँ। अभी अपने बहन के सत्संग को सुनकर मुझे ये याद आया, तभी मैं आपसे एकदम से ये सत्संग शेयर किया। और गुरुपा मैं आपका दिल से शुक्राना करती हूँ कि आपने मुझे ये सत्संग याद दिलाया। शुक्राना 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 मेरे गुरु पिता, कोटि कोटि शुक्राना। संगत जी मैं सच कहती हूँ कि महादेव से बड़ा ना कोई गुरु नहीं है, कोई नहीं है। उनकी कृपा से बड़ा कोई भी वरदान नहीं है। और आज गुरु पूर्णिमा के दिन बस एक ही प्रार्थना है मेरे गुरुजी से मेरी, कि हमेशा हमें अपनी शरण में रखना, मेरे परिवार को अपनी शरण में रखना, और जितने भी ये संगत परिवार है ना सबको ब्लेस करना। संगत जी मेरे पास ना गुरु जी के इतने प्यारे प्यारे पॉजिटिव मैसेज आते हैं, नीम करोली बाबा के मैसेज आते हैं कि मैं आपको बता नहीं सकती, इतने प्यारे और इतने पॉजिटिव मैसेज होते हैं कि जैसे अभी मेरे पास गुरु जी का एक मैसेज आया था कि पुत्र आ रहा हूं तेरे घर चाय पीने, तेरे बेरंग जीवन में खुशियों के रंग भरने, तेरे पति और बच्चों को तरक्की देने। जल्द ही तेरे परिवार में तेरा मान सम्मान बढ़ेगा, तुझे तेरा अस्तित्व मिलेगा। जैसा सोचेगी वैसे ही होगा। अच्छा सोच, तेरा परिवार एक खुशहाल परिवार होगा। जा कल्याण कित्ता। रक्षाबंधन आ रहा है, तुझे अपने गुरुजी से क्या गिफ्ट चाहिए बस बोल दियो, वो अब पूरा करना तेरे गुरुजी का काम है। मेरा वादा है तेरे से, तू जो चाहेगी वही दूंगा, बल्कि उससे भी अधिक दूंगा, बस शुक्राना कर दे अपने गुरुजी का। तो गुरुपा मैं आपका दिल से, तहे दिल से शुक्राना करती हूँ। बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा, हमें इतना प्यार देने के लिए, हमारा इतना ध्यान रखने के लिए दिल से शुक्राना करती हूँ। संगत जी उनका एक मैसेज और है कि पुत्र तेरे बच्चे को मेरी अदृश्य शक्ति संभाल रही है। पुत्र अब तेरे आसपास सिर्फ वो लोग रहेंगे जो वास्तव में तेरे लिए अच्छे हैं, बाकी की भीड़ की तुझे जरूरत नहीं। और इस काम की शुरुआत तेरे गुरु पिता ने बहुत पहले ही कर दी है। यह बात तुझे महसूस भी हुई है। अचानक से कुछ रिश्तों का तेरी जिंदगी से पूरा दूर होना तेरे लिए बहुत जरूरी था, जो तुझे समय आने पर पता चल जाएगा। बात गहरी है, समझ और अपनी जिंदगी में आगे बढ़। जो भी लोग तेरी सफलता में अड़चन बन रहे हैं, मैं उन्हें तेरी जिंदगी से दूर कर रहा हूँ। कुछ को तो मैंने कर दिया है और कुछ को करना बाकी है। मैं जानता हूँ तो उन्हें अपना मानती थी, लेकिन पुत्र वो तेरा भला नहीं सोचते, हमेशा तेरा आत्मविश्वास कम करते रहते हैं ताकि तू आगे ना बढ़ पाए। तेरा आज आगे ना बढ़ पाए। आजकल की दुनिया ऐसी ही है, जो सामने कुछ और है और पीछे कुछ और। मैं जानती हूँ गुरुपा, आप जो भी इस मैसेज में है वो बिल्कुल सच है। लोग ऐसे होते हैं, मैंने ये देखा है। बस मैं यही चाहती हूँ गुरुपा कि मेरा परिवार आपकी प्रोटेक्शन शील्ड में रहे। आप हमें अपनी प्रोटेक्शन में रखें। और कौन क्या कर रहा है, क्या करता है और क्या करेगा, ये मुझे नहीं पता गुरुपा, ये आपको पता है। और मेरे परिवार की सुरक्षा की जिम्मेदारी भी आपके ऊपर है।
मैं जानती हूँ कि कई बार मैसेज में आपका आता है कि मैंने तेरे घर के चारों तरफ सुरक्षा कवच रख दिया है, अब तेरा कोई बाल बाका भी नहीं कर सकता। और मेरे गुरु पिता के रहते हुए मैं सोच भी नहीं सकती। मेरे गुरुपा ने हमेशा बहुत सारी, मतलब मैं आपको बता नहीं सकती संगत जी कि कितनी कितनी मुश्किलों से हमें भी बाहर निकाला है, कितना प्रोटेक्शन हमारा किया है। गुरुपा मैं आपका तहे दिल से शुक्राना करती हूँ। मेरे पास कोई लफ्ज ही नहीं है, मेरे पास शब्द भी कम पड़ जाते हैं संगत जी। अपनी गुरुपा की मैं जितनी वडियाई करूँ ना उतनी कम है। और और मैं क्या बोलूं संगत जी, आप तो जानते ही हैं, आप सबके साथ भी गुरुपा की इतनी सारी ब्लेसिंग होगी। जो मैं अपने संगत परिवार की भी सत्संग सुनती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। मेरी सुबह की शुरुआत ही सत्संग सुनने से शुरू होती है। तो बस गुरुपा, आप अपने बच्चों को इसी तरह से अपने अपने छत्र छाया में रखिए, मेरे परिवार को, पूरे संगत परिवार को। बस अब मैं क्या बोलूं अपने गुरुपा के बारे में। हर बार हर बार की तरह मेरा इस बार भी सत्संग बहुत लंबा हो गया है, और करना तो मैं बहुत कुछ चाहती हूँ। गुरुपा की वडियाई, इतनी छोटी छोटी ब्लेसिंग्स है ना, कई बार मुझे याद भी आती है और कई बार ना गुरुपा की याद भी नहीं रहती, और गुरुपा एकदम से अचानक से याद दिलाते हैं। तो संगत जी, आज के लिए मेरा यही एक शुक्राना आपके साथ जो मैंने सत्संग शेयर किया। अगर सत्संग शेयर करने में मुझसे कोई भी भूल चूक हो जाए तो मेरी प्यारी संगत जी आप मुझे माफ कर देना। और गुरुपा आप भी, आप अपनी झल्ली बेटी को माफ कर देना, क्योंकि बहुत कुछ बोल जाती है, पता नहीं क्या बोलती है। लेकिन आप अपनी बेटी की कोई भी सत्संग शेयर करने में मुझसे भूल चूक हो गई हो ना, तो गुरुपा मुझे माफ कर दीजिएगा। और सागर अंकल जी, आपका भी तहे दिल से मैं शुक्राना करती हूँ कि आप हमारे सत्संग टाइम टू टाइम शेयर करते हैं पूरे संगत परिवार के साथ। आपको गुरुजी ने इतना अच्छा ये प्लेटफॉर्म दिया है। गुरुजी आपको बहुत सारा ब्लेस करें। और अब मैं गुरुपा के लिए अपनी थोड़ी मैंने मेरी कुछ पंक्तियां हैं जो मैं आप सभी संगत परिवार के सामने बोलूंगी, और जो मैंने गुरुपा को डेडिकेट किया है। मेरा कोई नहीं बिन तुम्हारे, छोड़ देना नहीं मेरी बाहें, जाने अनजाने मैं चल पड़ी थी, अब ना देखूंगी मुड़ के वो राहें, मैं चलूंगी उन्हीं रास्तों पे, था हाथ थामे जिधर तुम चलाओ, माफ कर दो मेरी गलतियों को, गुरुजी अपनी गले से लगाओ, गुरुजी अपने गले से लगाओ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अब मैं गुरुजी के मंत्र जाप के साथ अपने सत्संग को यहीं विराम दूंगी, और बहुत जल्द अपना नया सत्संग लेकर अपनी प्यारी संगत परिवार के समक्ष मैं दोबारा आऊंगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। पल पल शुक्राना, हर पल शुक्राना। लव यू सो मच गुरुपा।